एवरीवन। तो आज हम लोगों ने, जैसे हमने आपको पहले भी बोला था कि आज हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग समझेंगे कि एक नंबर कहाँ लिखा है तो उसके लॉर्ड कौन हुए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये जब लिखे रहते हैं, ऐसे ही 12 तक लिखे होते हैं। तो 1 to 12 ये जितने होते हैं, ये इसके मतलब क्या होते हैं, इनके लॉर्ड कौन होते, कैसे याद करें बहुत आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये याद नहीं रखना पड़ेगा। आप राशियों को समझने में बिल्कुल भी मास्टर हो जाओगे। ऐसे ही हम एक और वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें आप कुंडली देखना बहुत आसानी से सीख जाओगे, लेकिन ये पहला है। इसमें आपको हम बताएंगे राशियों को याद कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिर इनका हम बताएंगे कि इनके एक चर होती है, जो चर राशियाँ होती हैं, एक स्थिर राशियाँ होती है, एक दो स्वभाव राशियाँ होती हैं। इनको कैसे याद किया जाए बिना किसी मेहनत के। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं हो, कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा, सब अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चालू कर देते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ बस पहले समझना होगा कि 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर जो होते हैं, ये मून है, ये माता कहे गए हैं। ठीक है, माता कही गई हैं। ऐसे ही 5 नंबर जो होते हैं वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य, इनको पिता कहा गया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने माता और पिता, ब्रह्मांड में सारे 12 राशियाँ थी, तो पहले माता यानी मून आगे 4 नंबर पे बैठ गए, फिर पिता आके 5 नंबर पे बैठ गए। अब इन्होंने कहा कि जितनी सारी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, चलो उनको भी बांट दिया जाए, बाकी प्लैनेट्स को दे दिया। आखिर वो लोग भी तो कहीं रहेंगे ना, कहाँ घूमते रहेंगे, कोई तो उनका घर कहलाए। तो ये हुआ कि चलो भाई इनको बांट दिया जाए। अब ये आप जानते हो कि राहु और केतु एक्चुअली होते नहीं हैं, वो पॉइंट्स हैं बस, है ना। जहाँ चंद्रमा का और सूर्य का परिक्रमा पथ जो जहाँ एक दूसरे को काटती है, उन 2 पॉइंट्स को कहते हैं राहु और केतु। ठीक है, जैसे ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रमा अगर हम लोग के ऐसे घूम रहा है और जो ये पृथ्वी है ये सूर्य के ऐसे घूम रही है इधर से, तो ये एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ कट करेगा, तो इन दोनों जगहों को राहु और केतु कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो राहु केतु को तो ऑलरेडी जगह अलॉटेड थी, उनको जगह देने की ज़रूरत है नहीं, और वो कोई एक्चुअल ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। ठीक है, अब बचे कितने, 9 ग्रह में से 2 ग्रह तो यहाँ पे हैं, एक माता एक पिता, बचे 7। 7 में से राहु और केतु चले गए। अब बचे कितने, 5 बचे। 5 लोगों में 10 राशियाँ बांटनी थी, क्योंकि उसमें से 2 घट गई हैं, तो 5 में से 10 यानी हर एक को 2-2 राशियाँ मिलनी है। इतना श्योर हो गया, मम्मी और पापा लोग बैठ गए। अब क्या भाई चलो बांटा जाए। तो पहले इन्होंने 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक की सारी राशियों को एक पास ला लिया। कहा भाई यहाँ जब जो बच्चा आएगा उसको हम देते चलेंगे, 1 से लेके 8 तक को। ये हुआ, चलिए 3 राशियाँ मम्मी के पास, 3 राशियाँ पिता के पास आ गई। भाई मम्मी देगी तो पिता भी देगा, भाई सबको देने का मन करता है। तो वह इस तो के चलिए बांटा जाए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि आओ, तो आपको मालूम है एनर्जी, एंगर, इन सब के देवता कौन है, मंगल। तो जब मंगल आए दौड़ के, सबसे पहले मंगल आ गए, तो मंगल आए, मंगल, तो मंगल को माता ने पहला नंबर उठा के दे दिया, भाई तुम ले जाओ। अब पिता कह रहे थे हम भी कुछ देना चाहते, इन्होंने भी अपने नीचे से पहला उठा के दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों राशियाँ चली गई मंगल के पास। ठीक है, ये दोनों राशियाँ चली गई मंगल के पास। क्यों मंगल को पहले क्यों मिल गया, आप लोग बताओ ज़रा। क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक है, तेज़ भागने वाले हैं, दौड़ के आ गए भाई पहले लेने के लिए। तो पहले मिल गया इनको 8 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों किसको मिल गया, मंगल को। फिर बोले कि भाई चलो अब दूसरा कोई आओ, है ना। तो शुक्र जो थे तैयार व्यार होके बैठ गए थे, वो तैयार होने में माहिर आदमी है, उनको सांसारिक चीज़ों में सबसे ऐसे ही समझा जाता है, जिनका शुक्र अच्छा वो तैयार होने में अच्छा, दिखने में अच्छा। अब वो तैयार के हो गए थे, मंगल जब पहुंच गए, इनको पता चल गया भाई गेम स्टार्ट हो गया, वो तैयार हो गए आने के लिए, तो शुक्र आ गए। ठीक है, शुक्र, जब शुक्र आ गए तो माता ने उठा के 2 नंबर दे दिया, ऊपर से यही एक बच्चा था। फिर सूर्य ने कहा भाई हम भी दे दें, तो उन्होंने नीचे से उठा के दूसरा नंबर दे दिया, ऊपर से दूसरा नीचे से दूसरा, ये दे दिया गया शुक्र को। अब बच्चा कौन, छोटा बच्चा था एक, इनका सबसे छोटा
कौन? बुध। बुध को छोटा बच्चा कहा गया है, तो बुध आए। तो बुध आए तो उनको 3 नंबर दे दिया गया और 6 नंबर सूर्य ने उठा के दे दिया। तो अब आपको पता चल गया होगा 1 नंबर किसको दिया? मंगल को। तो नीचे से भी 1 नंबर उठा के मंगल को दे दिया। तो नीचे का 1 नंबर कौन था? 8 नंबर। तो इन्होंने मंगल को दे दिया 1 नंबर और 8 नंबर मंगल दे दिया। 1 नंबर मतलब होता है मेष राशि, 8 नंबर मतलब होता है वृश्चिक राशि। 1 नंबर जो होता है मेष राशि होता है, जिसको एरेस भी बोलते हैं। एरेस जो दिखने में भेड़ जैसा आपको पता चल रहा होगा, ऐसे ही 8 नंबर कौन होता है? वृश्चिक। 1 नंबर जो होता है, जो भेड़ होता है, आप देखेंगे कभी लेफ्ट को देगा, कभी राइट को देगा, कभी आगे कभी पीछे, फुर्तीले होते हैं, इसलिए इसको चर भी बोलते हैं। चर, वैसे भी वो चरता है तो आसान है आपको याद रखने के लिए। तो चर राशियाँ होते हैं, चर मतलब चलने वाले। तो आपको ये पता चला कि भाई मेष जो है चर राशि है। तो अब सारे चर राशि तो एक को दिया नहीं जाता, इसीलिए सूर्य ने क्या किया? नीचे से स्टार्ट किया देना। तो इन्होंने दिया 8 नंबर। 8 नंबर कौन होता है? वृश्चिक, है ना। अब वृश्चिक को आप लोग भी जानते होंगे कि क्या कहा जाता है कि घात लगा के बैठा रहता है, कोई आता है तो उसको डंक मार देता है, गुस्से में तो वो रहता ही है। जैसे कि आपको मालूम होगा सेठ जो होते हैं, जो मेष होते हैं, आप उनके पास जाएंगे तो तुरंत सींग मार देते हैं, है ना। ये वो का, क्योंकि गुस्से में हमेशा रहता है, इधर उधर कूदता भले रहेगा, बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि गुस्सैल भी होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे आप वृश्चिक को देख लीजिए, डंक मारने के लिए तैयार हमेशा, लेकिन अपनी जगह पे बैठा रहता है कि कोई छुएगा तो मारेंगे, गुस्से में ये भी रहता है। लेकिन ये टहलने भरने वाला नहीं है, ये एक जगह बैठे रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया स्थिर। 8 नंबर क्या हो गया? स्थिर। 1 नंबर कौन हो गया? चर। फिर बात आती है शुक्र। जब आते हैं तो शुक्र को दिया गया था ऊपर से दूसरा नंबर। शुक्र को क्या दिया? ऊपर से दूसरा नंबर, नीचे से दूसरा नंबर। अब आपको बता दें ऊपर से दूसरा नंबर कौन थे? वृषभ, हैं। ऊपर से दूसरा कौन होते हैं? वृषभ। आप लोग सब लोग जानते हैं, रोड पे वो किनारे बैठ गए बैल महाराज जी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनको हिला डुला नहीं सकता, आराम से बैठे रहेंगे, हॉर्न आप मारते रहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं, गाड़ी मोड़ के ही जानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही स्थिर। और ऐसे इन लोगों के होते हैं खा पी के रोड का, और पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, हम लोग को तो ऐसा होता नहीं। लेकिन वृश्चिक का बॉडी जो होता है ना, मतलब जो ये लोग होते हैं, सॉरी वृषभ का, वृषभ मतलब बैल हो गया, तो बैल की बॉडी आप देखोगे लगता है कि वर्कआउट करता होगा, जिम जाता होगा, है ना, ऐसा दिखता है। तो ये इसीलिए शुक्र के लोग होते हैं, ये दिखने में ही अच्छे होते हैं बाय बर्थ। तो यहाँ 2 नंबर आपको दिख गया, ये भी गुड लुकिंग हो गया। और 7 नंबर क्या होता है? तुला होता है। आपको मालूम होगा शुक्र का है, जो लोग होते हैं शुक्र के, वो एक तो गुड लुकिंग होते हैं और वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देख लेते हैं, तभी वो हर जगह में उनको मालूम है तैयार होना उनको पसंद है, वो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। तो ये लोग फ़ायदा निकाल लेते हैं, चीज़ों को तौलते हैं, क्या अच्छा है इनके लिए वो करते हैं। तो ये तुला कौन है? तुला मतलब तौलने वाला, ठीक है। यहाँ देख लिया तुला को। तो अब आपको मालूम चल गया भी होगा यहाँ पे 2 नंबर के बारे में, ठीक है। अभी हम आपको एक और तरीका बहुत अच्छा बताएंगे कि चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ और जो आपके द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं उनको कैसे जाना जाए, कैसे याद रखा जाए। अभी हमने आपको ये बताया कि साइन को भी समझिएगा, ठीक है। यह हम लोग आ गए। चलिए इसके अलावा फिर हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर की राशि। तीसरा नंबर कौन हो गया? मिथुन। और नीचे से तीसरा कौन हो गया? कन्या। तो ये दे दिया गया था बुध को। 3 नंबर होती है कौन? ये लोग जो होते हैं ना, आप लोग को मालूम हो गया 3 नंबर होते हैं मिथुन। मिथुन में 2, एक लड़का एक लड़की हमेशा दिखते हैं साइन में, आप चेक करेंगे, अभी आप लोग चेक कर सकते हैं मिथुन में। तो यहाँ पे आपको 2 दिखते होंगे, 2 कपल्स। तो ऑब्वियसली यहाँ 2 लोग हैं, द्विस्वभाव है, तो ये द्विस्वभाव यहाँ से आपको बुध को मिल गया। सेम ऐसा ही आप 6 नंबर यानी कन्या राशि। कन्या राशि यानी बहुत मासूमियत होती है, लड़कियों में बहुत मासूमियत होती है, वो बच्चों जैसे होते हैं, उनको कभी ये समझ में आ जाता है तो कभी उसी समय ये समझ में आता है, द्विधारी हो जाते हैं ना, सॉरी मतलब द्विस्वभावी हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनको भी मतलब कह सकते हो कि ये लोग कभी एक चीज़ पे नहीं रुक पाते। ये सेम नेचर आपको मिलेगा बुध में, क्यों? क्योंकि बुध बच्चा होता है, मैच्योरिटी की कमी देखने को मिल जाएगी। तो 3 नंबर और 6 नंबर में आपको क्या समझ में आ गया आराम से कि ये हो गए बुध। 3 और 6, 3 क्यों? 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, दोनों होते हैं मासूम,
मिथुन क्या है, वहाँ पे दो, तो दो लोग होते हैं इसलिए दो स्वभाव है। कन्या होते हैं मासूम इसलिए यहाँ आ गया। तो ये आपको ऊपर के 3 नीचे के 3 ये राशि याद रखना आसान हो गया। अब जब भी कभी एक याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा 8 भी, है ना। तो 1 और 8 ये दोनों किसको दिया गया है, मंगल को, ये याद रहेगा। ऐसे जब जब भी कभी आपको याद आएगा 2, तो जैसे ही याद आ जाएगा कि नीचे से दूसरा नंबर यानी 7 नंबर, ये किसको दिया गया है, शुक्र को। ठीक है, ये आपको याद रखना है आसानी से याद रखने के लिए। फिर याद करिए कि नीचे ऊपर से तीसरा नंबर तो नीचे से तीसरा नंबर 6 नंबर। ठीक है, किसको मिला, जो जो सबसे छोटे थे यानी बुध को। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करेंगे कि भाई बाकी के जो नंबर्स हैं वो कैसे बांटे गए। ठीक है, तो ये आप लोग को याद हो गया, इसको लिख लीजिए। अब देखिए बात हो गई, फिर अब 9 से स्टार्ट किया गया, 9, 10, 11, 12, ये इतने बचे थे तो इनको भी आधे आधे बांट दिया जाए। तो अब आए सबसे पहले बोला गया बचे कौन, बृहस्पति और शनि। तो उन लोगों ने बुलाया कि भाई यार तुम लोग को भी दे दे, सबसे बड़े हो आप लोग, इसीलिए पहले छोटों को बांटा गया था, अब तुम लोग को बांटा जाएगा, तुम लोग को भी दे दिया जाए, कहीं तो रहोगे। तो बुलाया गया। अब आपको मालूम है शनिचर है, बहुत धीमा चलते, तो उनको आने में लेट हुआ, पहले आ गए बृहस्पति। तो बृहस्पति आ गए जब बृहस्पति, तो उनको सबसे पहला राशि दे दिया गया, और नीचे का सबसे पहला राशि सूर्य ने दे दिया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 9 नंबर और 12 नंबर बृहस्पति को मिल गया। अभी बृहस्पति को मिल गया, अभी ये तो खुश हो गए थे भाई इनको मिल गया। अभी शनि आ ही रहे थे क्योंकि अभी बहुत धीमा चलते हैं। अब 9 नंबर और 12 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या होता है, धनुष, है ना। अब आपको मालूम होगा, बात समझेंगे, धनुष जो होता है स्वभाव पे जाएंगे। धनुष का स्वभाव क्या होता है, एम करता है अपनी चीज़ों पे और फायर करता है ना। धनुष एम करके चीज़ें करता है। तो ये नेचर आपको देखने को मिलेगा सेम आपको हर 9 नंबर के आदमी में। एम करते हैं ये लोग अपनी चीज़ों को और करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगा और ऐसा ही होता भी है। अब इनका 2 स्वभाव भी होता है, इसमें भी 2 मटेरियल दिख रहा है आपको, एक है ना, 2 मटेरियल दिख रहे हैं, इसलिए ये भी द्विस्वभावी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप ही याद रखेंगे, द्विस्वभावी होते हैं। अब इनको मिल गया द्विस्वभावी एक राशि। अब आ गए हम लोग 12 नंबर में। 12 कौन होता है, मीन। मीन मतलब मछली। अब एक मछली के साथ साथ वहाँ आपको 2 मछली दिखेगी, है ना। ये देख लो, यहाँ भी आ गया भाई 2 स्वभावी आ गया, ये भी 2 स्वभावी, ये ले गए बृहस्पति भाई 2 स्वभावी दोनों, है ना। तो अब इनको मिल गया धनु और मीन, ये कौन ले गया, बृहस्पति। अब आते हैं फिर, अब आ गए भाई, बात आ गई भाई, अब आ गए थे शनि, इतने देर में घूमते फिरते आ गए शनि। अब शनि आया तो उनको 10 और 11 बचा हुआ था वही ले लिए, क्योंकि अब बचा ही यही था। शनि धीमे जाने जाते हैं। ठीक है, और ये है मकर और ये है कुंभ। अब सोचो कुंभ की बात बताते हैं। कुंभ तो पानी है, लेकिन ये ऐसा कलश होता है जो एकदम बहती हुई चीज़ को भी अंदर स्थिर कर लेता है। शनि ऑलरेडी स्थिरता के लिए जाने जाते हैं, धीमे हैं, तो सोचो ये कुंभ ऐसा है जो अंदर जो बहने के लिए ही जाना जाता है पानी, उसको भी स्थिर कर दिया। ठीक है, इसीलिए ये शनि को मिल गया। 10 नंबर कौन, मकर। मकर भी आपको मालूम होगा आलसी होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, इसीलिए ये भी इनको मिला। शनि का ये प्रॉपर्टी है, जिनके में ये दिखेगा वो आप समझ जाओ उनकी लाइफ में मेहनत है, मेहनत के बिना ये लोग मानते नहीं हैं। शनि हुए, बृहस्पति भी खासकर, क्योंकि वो गुरु हैं तो मेहनत करवाते हैं और चीज़ों को उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। लेकिन शनि क्या है, मेहनत भी करवाएंगे, और कुछ टीचर ऐसे हैं तो जो मार के समझाना समझते हैं कि वही सही होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सही से समझाना पसंद करते हैं। तो बृहस्पति सही से समझाते हैं, शनि मार पीट के समझाते हैं, लेकिन दोनों टीचर ही हैं। ऐसे ही शुक्र के साथ भी है, शुक्र भी बहुत बेटर है, लेकिन वो थोड़ा लग्जरी के साथ है, वो आपको हर चीज़ में और कर लो, ये भी पालो वो भी पालो, किसी में वो खुश नहीं रहते।
तो अब आपको समझ में आ गया हो, 1 से लेके अगर 12 तक की बात की जाए तो 1 से लेके हम लोग पहले 8 तक की, 1 से 8 एक प्लैनेट को दिया गया मंगल को, फिर उसके बाद 2 नंबर और नीचे से दूसरा नंबर किसको दिया गया, शुक्र को, ठीक है। उसके बाद से ऊपर से 3 नंबर और नीचे से तीसरा नंबर 6 नंबर, ये किसको मिल गया है, बुध को। इतना याद हो गया होगा, बहुत आसानी से याद हो गया होगा। फिर हम लोग बात करेंगे 9 नंबर से लेके 12 नंबर तक की बात, ये मिल गया बृहस्पति को, और 10 11 ये क्योंकि अब शनि को मिल गया। याद करने में आसान है, बताओ, याद करने में आसान था। चलो अब इंटरेस्टिंग चीज़, ये सबको याद हो गया होगा, इनका नाम भी याद रखना हम बता देंगे, बहुत आसान तरीके से इनका नाम भी याद रख लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले अभी क्योंकि आप लोग को नंबर्स याद हो गए कौन सा नंबर किसको, तो हम लोग को कुंडली में नंबर से ही आपको बताएंगे हम आगे सारे वीडियोज़ में। अब आते हैं, बात करते हैं हम कि इनका वर्गीकरण कैसे किए गए, कैसे चर होते हैं, है ना, कैसे स्थिर होते हैं, कैसे द्विस्वभाव होते हैं। तो सबसे पहले आप कुंडली बनाना आता होगा, कुंडली बनाएंगे, कट, आसान है, बहुत आसान है। एक और तरीका होता है, सीधे पहले यही अंदर का ही बना दो, फिर इनको कट कर लो और फिर इनको जोड़ दो, है ना। कोई और दूसरा तरीका भी किसी को आता है, बिल्कुल आसान तरीका है, कट ही कर लो पहले और फिर मिला दो, आसान तरीका है, तीनों ही आसान तरीका है कुंडली बनाने का। अब याद रखें यही 3 तरीके से हम लोग को, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 राशियां हैं, 3 भाग में हमको बांटना है, तो कितने मिलेगी एक एक को, 4 राशियां। तो पहले में हम लिखेंगे 1, दूसरे में लिखेंगे 2, तीसरे में लिखेंगे 3। पहली राशियां यानी मेष लग्न कुंडली, दूसरी यानी वृषभ लग्न कुंडली, तीसरा यानी मिथुन लग्न कुंडली। अब ये बना लिया आपने, अब समझ जाओ आपको सब याद हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 और ये आ जाएगा 4, ऐसे ये 5 आएगा, 6 आएगा, ये आ जाएगा 7, 8 आएगा, 9 आएगा, ऐसा आएगा 10 और 11 12। तो अब याद रखें कि जो इस बॉक्स के अंदर राशियाँ हैं, 1 नंबर हम लोगों ने बोला था ना, कौन होती हैं, बहुत एक्टिव होती है, मंगल को मिला था, मेष मिला था, ये होती है चर, चरती भी है। तो चर राशियाँ कौन कौन हो गई, 1, फिर इसी घर के अंदर 4, इसी घर के अंदर 7, इसी घर के अंदर 10। तो आसान है याद करना, इस बॉक्स के अंदर जब 1 नंबर लिख दो, इस बॉक्स के अंदर जितनी नंबर्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे चर राशियाँ, ठीक है, चर राशि। 1 नंबर चर राशि, 4 नंबर चर राशि, 7 नंबर भी चर राशि है और 10 नंबर भी चर राशि है। ये तो मकर है ही, तो चर राशि आप जान ही रहे हो, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, इसके बाद आ जाएंगे, अब 2 नंबर रखो यहाँ पे, 2 के बाद 3 4, फिर यहाँ आ गया 5 6 7, फिर आ जाएगा यहाँ 8, फिर 9 10, फिर यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ 12, फिर 1, ये आ गया। अब आ गया चर के बाद क्या आता है, स्थिर। तो ये हो गए आपके स्थिर राशियाँ, 2 नंबर भी आपकी स्थिर राशि है, 5 नंबर भी आपकी स्थिर राशि है, 8 नंबर भी आपकी स्थिर राशि है और 11 नंबर भी आपकी स्थिर राशि है। अब भाई आ गया द्विस्वभाव, द्विस्वभाव, द्विस्वभाव। अब द्विस्वभाव राशियाँ आ गई हैं, द्विस्वभाव में अब 3 लिख दिया हमने, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, फिर 7 8, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10 11, अब यहाँ आ जाएगा 12, फिर 1 और 2। समझ में आ गया द्विस्वभाव कौन होंगी, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। तो अब आपको ये भी याद रखने में आसानी हो गई, चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ, द्विस्वभाव, बहुत आसान है याद रखना। बस एक कुंडली बनाना है, भर देना है, उसमें चर राशि हो जाएगी, स्थिर राशि ऐसे बन जाते हैं और द्विस्वभाव राशि ऐसे बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत आसानी से समझा कि किस नंबर से कौन से लॉर्ड होते हैं, कौन से स्वामी होते हैं, कैसे ग्रहों को नंबर बांटा गया, कैसे राशियाँ बांटी गई, राशियों के स्वभाव उनके चित्र से भी कैसे देखा जा सकता है, फिर उनके ये भी आपने जाना कि उनमें चर राशि कौन सी होती है, स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि, ये कैसे जाना जाए कि कौन सी चर है, कौन सी स्थिर है, कौन सी द्विस्वभाव है। ठीक है, चलिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। बाकी सब
ऐसे ही आपको आता चला जाएगा बिना याद किए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।